चुनाव तारीखों का ऐलान होने के साथ ही अब चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी है। महाकवि निराला के शहर उन्नाव में भी अब सियासत परवान चढ़ती जा रही है। जातीय और सामाजिक समीकरणों के साथ साथ लोग अब मुद्दों के आधार पर अपने नेता का आकलन कर रहे हैं। चुनावी बेला है, ऐसे में हर एक सियासतदान वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि झूठा प्यार और सिंपैथी जताकर गलत व्यक्ति उनका जनप्रतिनिधि बन जाए। यही वजह है कि उन्नाव सदर की विधानसभा का चुनावी गणित इस बार बेहद ही पेचीदा हो गया है। यूं तो यहाँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी सभी पार्टियां अपना दम दिखा रही हैं, लेकिन उन्नाव की सदर विधानसभा सीट में बीजेपी से वर्तमान विधायक पंकज गुप्ता एक बार फिर मजबूत नजर आ रहे हैं। जनता के साथ उनका जुड़ाव उन्हें औरों से अलग कर रहा है। उन्नाव में अगर चुनाव मुद्दों के आधार पर हुआ तो पंकज गुप्ता दूसरे प्रत्याशियों से 20 साबित हो सकते हैं। उनके विधानसभा में लोग कहते हैं कि पंकज गुप्ता ने 5 साल काम किया। इस बार के चुनाव मुद्दों के आधार पर होंगे। अपने नेता को उसके किए गए काम और अपने मुद्दों के आधार पर जनता चुनेगी। अगर उन्नाव में मुद्दों की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का। यहाँ के किसान अन्ना जानवरों से हलकान है। अन्ना गोवंश किसानों की फसलों को रात रात भर में चौपट कर देते हैं, जिससे किसानों को पूरी रात जाग कर गुजारनी पड़ती है। इन किसानों की सबसे बड़ी समस्या को दूर करने के लिए बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने अपने विधानसभा इलाके में कई गौ आश्रय स्थलों को बनवाया है। वहां अन्ना गायों को गौशाला में रखकर उनका पालन पोषण करवा रहे हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है विधायक पंकज गुप्ता की, जो बाड़े में बंद गोवंश की पूजा करते नजर आ रहे हैं। गोवंश से तंग आकर लोगों ने इन्हें गांव के बाड़ों में बंद कर दिया। जब विधायक को इसकी खबर लगी तो विधायक जी गांव-गांव जाकर इन गोवंशों को गौ आश्रय स्थलों तक पहुंचाने का काम करते हुए नजर आए। विधायक कहते हैं, गौ सेवा हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे लिए आस्था का विषय है। यही वजह है कि जब से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, हमने गौ सेवा के लिए और गौ संरक्षण के लिए बहुत काम किया। देखिए, बचपन से एक पंक्ति हम लोग सुनते आए हैं, गाय हमारी माता है, और आज वास्तव में किसानों के सामने गाय एक बड़ी समस्या के रूप में है। निश्चित रूप से हम सब लोग इसके बारे में चिंतित हैं, और ये गाय वास्तव में न मोदी जी के द्वारा, न योगी जी के द्वारा, न हम लोगों के द्वारा इस प्रकार की समस्या पैदा की गई है, बल्कि एक स्वाभाविक रूप से समस्या हमारे सामने है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, लगातार गौशालाएं निर्मित की जा रही हैं। गांव-गांव और बृहद रूप से भी बड़ी गौशालाएं हर विधानसभा में विकसित की गई। हमारी विधानसभा में भी 4 बड़ी गौशालाएं विकसित की गई, लेकिन फिर भी अभी समस्या लगी हुई है। और लगातार हम लोग भी व्यक्तिगत स्तर पर भी मैं कह सकता हूँ कि हमारी विधानसभा में जो गाय की समस्या उसका निराकरण कर रहे हैं। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि अब हमारे क्षेत्र में गाय की समस्या न्यूनतम स्तर पर ही है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अन्ना जानवरों की समस्या का निदान होता देख किसान बेहद खुश हैं। किसान कहते हैं कि पंकज गुप्ता ही हमारे लिए सबसे बड़ा चेहरा है, क्योंकि उन्हें हमारी समस्या मालूम है और उसका निदान कैसे करना है उसका तरीका भी मालूम है। किसान क्या कहते हैं, जरा सुनिए। इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार होना चाहिए। पंकज गुप्ता मतलब ये व्यवस्था जो गरीबों को है वो सुधारे, मतलब गरीबों को रोजगार दे, ऐसा हम चाहते हैं। विधायक के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे आप? पंकज गुप्ता को। क्या कारण है कि पंकज गुप्ता को? मतलब गरीबों को जो इंसान देखे उसी को पसंद करना चाहिए। अभी तक क्या क्या किया है उन्होंने? अरे यही है कि मतलब गरीबों को सुनवाई तो हो रही, कुछ कोई अत्याचार थोड़ा कम है बस। आप जो है इस बार विधायक के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? यही पंकज गुप्ता। क्या कारण है कि पंकज गुप्ता को ही देखना पसंद करेंगे? कारण यही है कि अत्याचार बंद है और हम लोगों का भला कर रहे हैं, बिजली भेजी और सभी। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अब बनाओ कमल की। और अपने यहाँ सदर विधानसभा में किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? वो तो पंकज छोड़े और दूसरा कोई आदमी। क्यों पंकज गुप्ता ही क्यों? ये मतलब गरीबन की सुनते हैं। अरे गरीबन सुनते हैं बहुत। जो कुछ होता है तो अपने आके पूछ लेते हैं कि क्या बच्चे तकलीफ है, क्या दादा तकलीफ है, क्या अम्मा तकलीफ। इसी में वोट मेरा जाएगा कमल के फूल में। अब तक उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अब तक सरकार में योगी की। और अपने जिले में किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं सदर में? पंकज गुप्ता। क्यों, क्या कारण है कि पंकज? वो हमारे फसल सब चली जा रही है, हमारी गाड़ी सब पकड़ा कर रहे हैं सुविधा हमारे लिए, तो इनको सरकार बनाएंगे।
जानवरों को लेकर, अन्य जानवरों को लेकर किस तरह से सुविधाएं की जा रही हैं? जी, जानवर के लिए गाड़ी भेज रहे हैं, बंद करा रहे हैं, और हम ही लोग जानवर छोड़ देते हैं। आरोप उन लोगों पे लगाना क्या फ़ायदा है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना पसंद करते हैं? बस हम तो पंकज गुप्ता की और बीजेपी सरकार देखना चाहते हैं। इस तरह की एक नहीं न जाने कितनी तस्वीर है जो आपको उन्नाव विधानसभा क्षेत्र में दिखाई पड़ेगी। क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी योजनाओं तक के लाभ आम जनता तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का काम विधायक पंकज गुप्ता ने बखूबी किया है। यूं तो सियासी लड़ाई में प्रतिद्वंदिता की कमी नहीं होती, समर्थकों के साथ साथ विरोधियों की तादाद कम नहीं होती, लेकिन विरोधियों के पास भी पंकज गुप्ता के खिलाफ कोई ठोस वजह दिखाई नहीं देती। विपक्षियों के छुटपुट विरोध के पीछे की वजह समस्याओं से ज्यादा सियासी नजर आती है। इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार पसंद करें, क्या लग रहा है आपको? सरकार अभी तक तो सबको देख लिया हमने, और जिता कर भी सबको देख लिया। यहाँ तक कि अपने उन्नाव शहर में विधायक वगैरह भी हमने बनाए, सब कुछ बनाए, हम लोगों ने चुना, वोट भी दिए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ और न किसी प्रकार की सहायता हम लोगों को मिली। यही वजह है कि उन्नाव सदर सीट पर जनता का भरोसा एक बार फिर अपने पुराने चेहरे पर ही नजर आता है। शायद इसीलिए महाकवि निराला ने लिखा था, जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण, खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। यानी उम्मीदों की किरण पताका खोलकर आपके विजय का इंतजार कर रही है, एक बार फिर जाग जाओ। अस्तित्व न्यूज के लिए उन्नाव से निशानाथ पांडे की रिपोर्ट।